अब जैन समाज पर भी लागू होंगे हिंदू विवाह अधिनियम के कानून। वहीं धार्मिक प्रथाओं के व्याख्यान के बजाय कानूनी प्रावधान पर ध्यान देने के हाईकोर्ट के आदेश। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट जैन बौद्ध धर्म और सिख पर भी लागू होगा। फैमिली कोर्ट का यह फैसला अवैध कहा हाईकोर्ट ने। हिंदू मैरिज एक्ट में जैन धर्म के लोगों को सुनवाई का हक नहीं होने के फैमिली कोर्ट ने इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के संस्थापकों और विधानमंडल ने अपने सामूहिक विवेक से हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को एकीकृत किया है। वहीं फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के लिए स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध अपने विचार और धारणाएं प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं था। यदि संबंधित न्यायालय संतुष्ट था कि उसके समक्ष लंबित मामले में हिंदू विवाह अधिनियम के जैन समुदाय के सदस्यों पर लागू होने की संभावना है, तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 113 के प्रावधान के तहत मामले को उच्च न्यायालय की राय के लिए भेज सकते थे। वहीं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर अवैधता और स्पष्ट अनुचितता की है। जस्टिस S.A. धर्माधिकारी और जस्टिस संजीव कालगावकर की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता नितेश सेठी की ओर से अधिवक्ता पंकज खंडेलवाल ने पैरवी की थी। अधिवक्ता पंकज खंडेलवाल ने विस्तृत जानकारी दी। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। विधि से अलग अलग किया है। जेएनयू के कस्टम्स अलग हैं। ने भी अपना आपको हिंदी में बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं और उनके जो कस्टम्स है वो अलग। और माननीय श्री संजीव एस कलगांवकर साहब द्वारा ये आदेश दिया गया। मेरा परिचय, मैं पंकज खंडेलवाल एडवोकेट हूँ। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में वकालत करता हूँ। पूर्व में फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया है तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। जब तक कानून में हिंदू विधि में या सभी हिंदुओं की जितनी विधियां हैं जैन समाज को रखा गया है, जैन समाज के संबंध में उल्लेख है, तब तक सारी विधियां उन पर लागू होगी। आप इसको क्या तक न्यायिक मानते हैं इस आदेश को? ये फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे जो सरकार द्वारा और हमारे संविधान द्वारा जो एकता और अखंडता के लिए बताया गया है, और हमारे जो संविधान में ये बताया है कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता है उसी के संबंध में आदेश है। इससे और समाज में एकता की भावना प्रगाढ़ होती है। क्योंकि जैन प्रारंभ से ही हिंदू विधि का अंग रहा है। विधायिका ने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी हिंदुओं के साथ में जैनों को हिंदू विधि का भाग माना है। तो ये जो आदेश है, इस आदेश के तहत न्यायालय द्वारा भी संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको अंगीकार किया। अभी भी ऐसा कोई आदेश आता है, ऐसा भी केस आते हैं तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इस आदेश का इम्प्लीमेंट ये होगा कि जो पूर्व में माननीय कुटुंब न्यायालय द्वारा जो याचिकाएं निरस्त कर दी गई थी अल्पसंख्यक और जैन और हिंदू विधि के डिफरेंस को लेकर, वो डिफरेंस अब खत्म हो चुका है। और जो पूर्व के भांति आज तक जब से कानून बने हैं, जब से जैनों को हिंदू विधि का लाभ दिया जा रहा है, जैन समाज के लोगों को, वो आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। ये आदेश ने निरस्त कर दिया है, वो तो निरस्त कर दिया ना, जो फैमिली कोर्ट का आदेश है निरस्त कर दिया। विधायिका ने इनके लिए कोई अलग से विधि नहीं रखी, और हिंदू विधि में हिंदू के जितने कानून, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू मैरिज एक्ट, सभी इन पर ऐसे ही लागू हो रहे हैं। विधायिका का यही मन है। आज तक कोई अमेंडमेंट किसी भी विधि में नहीं हुआ, और ये हाईकोर्ट ने भी डिसाइड करा है कि आज तक अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी जब तक कानून में कोई अमेंड नहीं हो जाता तब तक उन्हें यही विधियों का लाभ मिलता रहेगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने
प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत उन्होंने जैन समुदाय के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने से इनकार किया था, उसे निरस्त कर दिया है और यह ठहराया है कि सभी जैन जो जैन धर्म के लोग हैं वो सभी अल्पसंख्यक हैं, जिनके लिए कानून में, हिंदू विधि में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उन्हें संगठित किया गया है या उनके संबंध में अपनी विशेष नीति डिसाइड की गई है, उसी का लाभ उन्हें सदा मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो आदेश है उन्हें निरस्त करते हुए वापस याचिका को सुनवाई के लिए भेजा गया। अब वो तो फैमिली को डिसाइड करेगा। कानून की इस तरीके की व्याख्या करना या उनकी प्रथाओं से, जो कानून में लिखा है कानून के अकॉर्डिंग इसमें लिखा रहना चाहिए, वो लागू होंगे। तो वो जो आदेश है जो फैमिली कोर्ट ने किया वो निरस्त कर दिया। हमारे साथ में कई और याचिका भी खारिज कर दी थी। वर्तमान में फैमिली कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं को निराकृत करने से रोका गया है हाईकोर्ट ने, और अब ये जो फाइनल आदेश है तो उसमें वो आदेश को निरस्त करके वापस सुनवाई के लिए भेजा गया। और अलग मतलब डिवोर्स भी हिंदू विधि के अंतर्गत 28 मामले लगे थे जिसे कोर्ट ने निरस्त करा है। तो वो अब ये जो हमारा आदेश राइट नहीं मिलेगा, हिंदू विधि का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैनियों को हिंदू विधि का, हिंदू के सारे कानून है उन सभी का लाभ जो पहले मिलता आया था वही मिलता रहेगा।